Good morning students, how are you beta? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. In reasoning, today we start our new topic average. Okay, in mathematics you also familiar this chapter average, because this portion of reasoning is quantitative reasoning and also related to mathematics. Okay, in quantitative reasoning our topic average. और what is average? आपको पता है एवरेज क्या है? एवरेज होता है बेटा मिडिल वैल्यू, मीन्स हिंदी में हम इसको बोलते हैं औसत। औसत कैसे निकलता है, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज से जो है, जो भी आपके पास सेट गिवन है, चाहे वो आपका नंबर्स का हो, किसी भी थिंग्स का हो, ठीक है, जो सेट है उसमें से मिडिल वैल्यू जो आएगी वो क्या कहलाएगी? एवरेज। जैसे कई बार हम आपको ये कह देते हैं कि इतने इतने मार्क्स आए हैं बच्चों के 6 सब्जेक्ट में, मान लो एक सब्जेक्ट का, फिर हम एवरेज निकालते हैं कि कितने एवरेज मार्क्स आए हैं। तो क्या करते हैं, आपके जितने भी टोटल मार्क्स आए हैं ना, उनको ऐड करके और कितने सब्जेक्ट थे उससे डिवाइड करके एवरेज निकाल देते हैं। ओके, तो वहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे की एवरेज क्या है, ठीक है। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज जो होता है वो मेनली मिडिल वैल्यू निकाली जाती है एवरेज से। तो एवरेज सेट है किसका? नंबर्स का, ठीक है, जिनमें से हम मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो द एवरेज वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर इज द मिडिल वैल्यू। समझ आ गया? यहाँ से सेट नंबर ऑफ सेट के अंदर मिडिल वैल्यू ही एवरेज है। वी कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको उनका टोटल करके, उनका सम करके, और जितने भी नीचे टोटल थे उससे डिवाइड कर देंगे। मीन्स टोटल सम को डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। ओके, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई आपके जो है 5 सब्जेक्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, हिंदी में आपके मार्क्स हैं मान लो 50 में से 30, मैथ में है, एक बच्चा है उसके ये मार्क्स हैं, मैथ में है 40, ठीक है, इंग्लिश में है 45, एसएसटी में है 35 और साइंस में है 50, साइंस में लगा लो 40 है, ठीक है, ये मार्क्स है उसके। अब ये कहा है कि इन मार्क्स का आप एवरेज निकालिए कि कितने जो है उस बच्चे की एवरेज क्या रही है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से सभी का सम करोगे, 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 40, और इनको डिवाइड कर दोगे आप किससे? जितने सब्जेक्ट थे 1 2 3 4 5। वैसे यहाँ भी मेंशन है कि 5 सब्जेक्ट के हैं, तो 5 यहाँ से जो सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपकी क्या निकल के आएगी? एवरेज। अब इसका सम देखो यहाँ से, ठीक है, 10 1 कैरी आउट 7 और 7 7 14 और 4 कितने हो गए? 18 और 1 19 और डिवाइड बाय 5। अब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना जाएगा, यहाँ से 5 3 जा, ठीक है, 15 और 5 8 जा, मीन्स एवरेज उस बच्चे की 38 रही है। ओके, तो 38 क्या आई? उसके जो मार्क्स आए उनके एवरेज है। तो अब आपको यहाँ से पता लग गया होगा एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, यहाँ तो मैंने मार्क्स लिए, स्कोर भी हो सकते हैं, ठीक है, अदर कोई थिंग्स भी हो सकती है, तो हम ऐसे करके क्या निकालते हैं? एवरेज। तो एवरेज क्या है? आप ये भी बोल सकते हो व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सिंपल वे में ये कह सकते हो इन अ सेट ऑफ नंबर मिडिल वैल्यू इज एवरेज। ओके, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या ऑल वैल्यूज, जो भी आपके पास वैल्यूज गिवन है, और डिवाइड बाय टोटल काउंट ऑफ वैल्यूज, कि जो भी वैल्यूज थी उनकी टोटल काउंट क्या है, ठीक है, या फिर हम सिंपल ये कह सकते हैं काउंट ऑफ वैल्यूज। ओके, ये हो गया आपका एवरेज निकालने के लिए। अब आपके पास आता है कि एवरेज जो है वो हम नंबर्स की भी निकालते हैं,
तो कई बार क्या होता है हमारे पास ये कह देता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 to 20 नंबर्स। आप क्या कीजिए 1 से लेके 20 तक के नंबर की एवरेज फाइंड आउट कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे एवरेज? 1 से लेके 20 तक नंबर राइट करोगे, फिर उनका सम करोगे और आपके पास 20 से डिवाइड करने के बाद एवरेज निकल के आएगी। ऐसा ही करोगे ना, क्योंकि अभी तो मैंने यही बताया है कि एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 से लेके 20 तक नंबर की जो एवरेज निकल के आएगी वो क्या आएगी बेटा, क्या करोगे, सम ऑफ 1 to 20 नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ 1 to 20 नंबर्स और डिवाइड 20 ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये भी आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, एक फॉर्मूला और है। क्या है ये, हमारे 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर है ना, कंटिन्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। और जब भी हमें नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना होता है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करोगे नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने के लिए, n+1 बाय 2। ये क्या है, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको उस लॉन्ग मेथड से छुटकारा मिल गया कि भाई आप पहले 1 से 20 तक नंबर राइट करते फिर उनका एवरेज निकालते, तो वो प्रोसेस अब नहीं करनी है। ये सिर्फ बेटा नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई होगा। ये नहीं कि आपको मार्क्स दे दिए तब भी आप n+1/2 लगा रहे हो, नहीं। n+1/2 आपने सिर्फ एवरेज वाले में नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी हो तो ही यूज करना है। ओके, तो यहाँ से एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, n+1/2। अब यहाँ पे n क्या है, जितने भी नंबर आपसे पूछे हैं, जैसे n आपके पास यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे 20 + 1/2 को, तो ये बनेगा 21/2। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 1, फिर अगेन डिवाइड नहीं होता, 0.5 ये आ जाएगी आपकी एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से 10.5 क्या है, 1 से लेके 20 तक के जो नेचुरल नंबर हैं उनकी एवरेज है। ओके, इसी तरह से मान लो आपसे यहाँ पे 49 1 to 49 नंबर्स की आप एवरेज निकालिए। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 49। 1 to 49 की एवरेज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, 49 + 1/2 कितना हो गया, ऐसे 50/2। तो सिंपल हो गया ना नेचुरल नंबर की एवरेज निकालना। ठीक है, इसी तरह से आता है एक ओड नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी और इवन की, लेकिन वो कंटिन्यू हो तब। ठीक है, अगर आपके पास ये पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 10, या फिर फर्स्ट 10 ओड नंबर डाल दें यहाँ पे, फर्स्ट 10 ओड नंबर। ठीक है, आप फर्स्ट 10 ओड नंबर की एवरेज निकालिए। तो क्या करोगे, ओड नंबर लिखना शुरू करोगे। फर्स्ट 1 ऐसे 1, फिर 3 5 7 9 11, और कहाँ तक, जब तक आपके 10 नंबर ना हो जाए तब तक आप एवरेज राइट नंबर्स राइट करोगे ओड। ठीक है, तो इस आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल क्या लगाना है कि जो ओड नंबर की एवरेज होती है ना, जो पूछा है वही आएगा। जैसे 10 नंबर की एवरेज पूछिए तो 10 ही हो जाएगी, 20 की पूछिए तो 20, मीन्स n जो है वही उस नंबर की एवरेज हो जाएगी। ठीक है, एवरेज ऑफ ओड नंबर, n जो होगा वही एवरेज ऑफ ओड नंबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 to 20 हमने फर्स्ट 10 नंबर लिए हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स में फर्स्ट 10 ओड नंबर लिए हैं, तो उन 10 ओड नंबर में क्या होगा, 20 नंबर काउंट होंगे, जिनमें से 10 हमारे क्या होंगे, इवन, और 10 क्या होंगे, ओड। तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से n आपका रिजल्ट जो है n ही आएगा, 10 ही आएगा। लेकिन अगर इवन नंबर दे रखे हैं, ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, तब आपने अप्लाई करना है ओनली n+1 का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट
एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। n इवन नंबर की एवरेज क्या होगी? n+1। जैसे कि आपसे ये पूछे कि आप 25 इवन नंबर्स का सम निकालिए, फर्स्ट 25 इवन नंबर का, तो वो हो जाएगा 25 + 1। ठीक है, तो ये क्या 26 जो है इसकी एवरेज हो जाएगी। इवन नंबर की एवरेज निकालनी है n+1, ओड नंबर की एवरेज निकालनी है, ओड नंबर की एवरेज होगी आपके पास n, और नेचुरल नंबर की एवरेज होगी n+1/2। तो ये 3 फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, इससे बहुत सारे सम आपके बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही पहले नंबर राइट करोगे फिर उनको सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका, एक एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। इफ़ द एवरेज ऑफ डेली एक्सपेंस ऑफ वेक्टर फॉर 4 days इज ₹90, मीन्स विक्टर के जो 4 days के एक्सपेंशन है, जो खर्चे हैं, वो आपको गिवन है कि वो 4 days में जितना खर्च करता था उसका एवरेज आपको 90 गिवन है। मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है आपको? एवरेज वैल्यू गिवन है। फिर उसने स्पेंट जो किया ₹100, 125, 80 ऑन 3 days, 3 दिनों में उसने इतना खर्च किया है। तो आप क्या कीजिए, व्हाट विल बी हिज एक्सपेंस ऑफ 4th day, 4th day की जो एक्सपेंशन हुई है उसकी जो खर्चा हुआ है वो फाइंड आउट कीजिए। मीन्स पर्टिकुलर डे का निकलवा है, तो आप सिंपली निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आप राइट करोगे 4 days की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड टोटल काउंट, काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आप उनके 4 days के जो भी एक्सपेंस हुए हैं उनको राइट करोगे। तो 4 days में फर्स्ट डेज ₹100 प्लस 125 प्लस 85 और प्लस, अब 4th नहीं है, 4th वाला नहीं है तो आप उसको लेट कर लो x। ठीक है, x रुपीज़ खर्च हुए हैं और कितने डेज का है ये? 4 का, डिवाइड 4। अब हमारे पास यहाँ जो एवरेज है उसके प्लेस पे एवरेज की जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दो। क्या है? 90। ठीक है, ₹90 आपने ये पुट किया, यहाँ भी रुपीज़ आएगा और इन सभी के सामने भी आपका रुपीज़ होगा। ओके, अब क्या करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है बेटा, अब इन सबको तो हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? 5 और 5 10, 8 और 2 10 और 1 11, और यहाँ से 1 2 4 और 1 कैरी 3, 310 और प्लस दिस x है जो, उसके बाद डिवाइड में है आपका 4 और इधर है ₹90। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे? 4 का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, x के पास जो भी हैं उनको अलग साइड में सेंड करो, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹310 प्लस x और इधर भी ₹90, और जो आपका ये 4 था ये क्या हो जाएगा यहाँ? मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ इस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा ₹360। मीन्स जब आप 4 days का जो सम निकालोगे तो वो आएगा आपका 360, बट अभी आपके पास कितना है? ₹310, 310 प्लस x है ना, तो अब इस 10 को भी यहाँ से रिमूव करो। जब 10 को आप यहाँ से रिमूव करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इधर हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड, तो ये हो जाएगा 310 = x। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 50, और x की वैल्यू क्या आई? 50। मीन्स 4 वाले दिन 4 days को उसने 50 रुपीज़ क्या किए हैं? एक्सपेंड किए। तो क्लियर हो गया। तो हमें बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है एवरेज निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है तो एवरेज मल्टीप्लाई काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आप कर दोगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।